प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मुझे बोला था ना कि हम अहमदाबाद जाके चूड़ियां बेच के बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ये क्या बात हुई? 10 दिन के बाद तेरी शादी है और तू बैंगलोर जाना चाहता है? अब जाने भी दो इसे। वो घर देखा? चलो उसके अंदर जाकर पूछते हैं किसी को चूड़ियां चाहिए या नहीं। हो चलो चलो। हाँ। रुक शुभली, क्या हुआ? ये हमारा गांव नहीं जो ऐसे किसी के भी घर पे चले जाए। ले तो चूड़ियां कैसे बेचेंगे? हमें चूड़ियां बाहर रास्ते पर ही बेचनी होगी। चलो चूड़ी ले, चूड़ी। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है बाबूजी को। ऋषि के लिए सुबह राइट चॉइस कैसे हो सकती है? अरे बेटा, बात बात में तुझे एक बात बताना ही भूल गया। कौन सी बात बाबूजी? अरे वो अपने क्लाइंट है ना गुप्ता जी, सिंगापुर वाले, वो आए हैं सिंगापुर से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू जाके उनका स्वागत कर और उनके साथ वो बिजनेस मीटिंग भी कर ले। बाबूजी वो तो हमारे काफी पुराने क्लाइंट हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। डोंट वरी, मैं खुद जाकर उनको अटेंड करता हूँ। काकी 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 चूड़ी ले लो ना, चूड़ी ले लो ना काकी। हाँ हाँ हाँ, दिखाओ ना। ये देखो ये देखो, बहुत सारी है अच्छी अच्छी। कैसे दे? 60 रुपए दर्जन। 60 रुपए? महंगी लगी? नहीं ठीक है, मगर और तो दिखाओ। हाँ और दिखाओ। ये लो, ये देखो, ये गुलाबी, ये नीला। कौन सा दूं? ये वाली 1 दर्जन और ये वाली 1 दर्जन। हाँ हाँ ठीक है। तो तुम्हारे हो गए, ये लो 120 रुपए। हाँ थैंक यू काकी, थैंक यू काकी, थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, फ्लाई में तो चूड़ियां जल्दी बिक रही है। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बता। क्या? ये गांव में तो हम 25 रुपए दर्जन बेचते हैं, तो यहाँ 60 रुपए क्यों? अरे शुभली, वो गांव था गांव और ये शहर है। गांव के भाव में और शहर के भाव में बहुत फर्क होता है। और तूने देखा नहीं, वो काकी आई और बिना भाव करे ले गई। हाँ, 1 मिनट में आई और 2 मिनट में लेकर चली भी गई। हाँ, और तू देख, हम शाम तक बहुत सारे पैसे कमाएंगे, है ना? हाँ। तो ठीक है, चलो फिर। वेल मिस्टर गुप्ता, हम लोग डील की सारी बातें डिस्कस कर देते हैं। आप एग्रीमेंट बनाना शुरू कीजिए। बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं 15 दिन बाद करूंगा। वाई मिस्टर पारी? क्योंकि 10 दिन में मेरे बेटे ऋषि की शादी है। अरे ऋषि शादी कर रहा है? या वैसे ऋषि अब आपके साथ ही है बिजनेस में? नहीं, वो दरअसल यूके से अपनी पढ़ाई खत्म करके आया थोड़े दिन के लिए और आगे जाके वो अपना करियर यूके में ही प्लान करना चाहता है। और आपकी बहू, आई मीन वो इंडिया से है या लंदन से? नहीं मिस्टर गुप्ता, मेरी बहू हमारे गांव की बहुत ही एक सीधी सादी लड़की है। What? Are you serious? गांव की सीधी सादी लड़की? माधवपुर से आई शुभली, लाई रंग बिरंगी चूड़ी, लाल पीली हरी नीली चूड़ियां लाई सतरंगी। ले लो धमाकेदार, मजेदार, मजबूत और टिकाऊ चूड़ियां। शुभली की चूड़ियां ले लो। अरे भैया भाभी, आओ, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। चूड़ियां देखो भैया भाभी, आपकी तो जोड़ी 1 नंबर है, बिल्कुल शुभली की चूड़ियों की तरह। और इन चूड़ियों की खनखनाहट से आपके संसार में तो बहार आ जाएगी। और ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है, भाभी के चेहरे की खुशी है, खुशी। तो क्या कहते हो, दे दूं? हाँ दे दो। हाँ।
आपको कौन सी चूड़ियाँ चाहिए? चूड़िया चूड़िया ये चूड़िया। ये वाली? हाँ 30 रुपए। हाँ अब लीजिए 30 रुपए। 30 रुपया? हाँ 30 दे। कितने सारे पैसे जमा हो गए ना। पर ये ना उल्लू गया था उसके पैसे लेने, उसने क्या किया, तेरे ही पैसे से तेरे हाथ में ये चूड़ियां थमा दी, पहन के घूमते रहे ना पूरे शहर में इन चूड़ियों को। अबे जबान संभाल के बात कर। अब तू देख मैं क्या करता हूँ, तू सिर्फ बाइक लेके आगे वाले चौराहे पे खड़ा रहे, मैं उसके सारे के सारे पैसे लेके आता हूँ। चूड़ी ले लो चूड़ी। छोड़ मेरे पैसे, छोड़ छोड़ छोड़। मेरे पैसे दे दे, दे मेरे पैसे। काका वो चोर। काका आप, काका आपने देखा ना वो चोर मेरे पैसे लेकर कैसे भाग गया। हम उसके पीछे चले। आप उसको बोल दीजिए ना कि मेरे बहू के पैसे लौटा दे। चलिए ना काका मेरे साथ। हाँ चलिए, वो देखो वहां जा रहा है काका, चलिए ना। What? बहू? और हॉस्पिटल। ये लड़की आपकी बहू है? Don't tell me मिस्टर पारिक के। अरे नहीं नहीं, मेरे पैसे कोई तो कुछ करो। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। काका चलिए ना, वो चला गया काका, उसके पीछे जाते हैं ना काका, चलिए ना। ट्यूबली पैसे मिले? नहीं। क्या? उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। हाँ। पता है मोटू पतलू, मुझे ऋषि के पापा भी मिले थे। मैंने उनसे मदद भी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तुझे पहचाना नहीं होगा। नहीं नहीं पतलू, उन्होंने मुझे पहचाना, मैंने ठीक से देखा, लेकिन फिर भी वो बिना मदद किए चले गए। वो मुझे अगली बार मिलेंगे ना तो मैं उनको पूछने वाली हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। ये लो,
ये है ऋषि की शादी की पहली चरण की गिफ्ट। पहले चरण के? हाँ, अरे अभी दूसरी चरण की गिफ्ट तो बाकी है। ओह वाह, थैंक यू दादाजी। चलो अच्छा हुआ, ऋषि की शादी के बहाने ही सही, कई सालों के बाद मुझे तोहफा तो मिला। रसिक, लो बेटा, ऋषि और सुबह की शादी के लिए ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। नो नीड बाबूजी, मुझे इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं, थैंक्स। देखिए बाबूजी, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं ये शादी नहीं करवाना चाहता हूं। क्या हुआ बापूजी? वो सुबह क्या किया सुबह ने? आज सुबह आप ही बोल रहे थे ना कि हमारा ऋषि बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही वेल मैनर्ड है। ये सब कुछ जानने के बावजूद आप मेरे बेटे की शादी उस गवार, अनपढ़ और लड़ाकू लड़की के साथ करवाना चाहते हैं? बोल लिया। और भी कुछ बोलना है तो बोल दे, अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल दे, उसके बाद में अपनी बात रखूं। देख रसिक, अगर तूने सुबह को कहीं किसी के साथ लड़ते झगड़ते देखा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। जब असलियत तुझे मालूम पड़ेगी ना, तब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। कमाल है बापूजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि उस लड़की के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको ऋषि के लिए या उसके फ्यूचर के लिए कोई प्यार नहीं है। रसिक, मैं उसका अच्छा बुरा तुम लोगों से ज्यादा जानता हूं, और इस शादी के बारे में आगे तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है बापूजी, बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं ये शादी नहीं होने वाला, नहीं। और हाँ बाबूजी, मैं ये भी देखता हूं कि आप ये शादी कैसे करवाते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं ऋषि की शादी उस जाहिल गवार लड़की से कभी नहीं होने दूंगा। नहीं होने देंगे। मैं भी अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, लेकिन इतना हाइपर होने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं? आंखें बंद करके बैठा रहूं? मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं आंखें बंद कर लूं? ऐसा मैंने कब कहा?
मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हमें बहुत सोच समझकर और शांति से बापूजी के सामने ये बात रखनी होगी। देखिए प्लीज, आज तक आपने, मैंने, हम सब ने बापूजी का हर एक फैसला आदेश समझकर आंख बंद कर अपनाया है। हमारी तो छोड़िए, आपने खुद ने आज तक बापूजी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो फिर आज क्या हो गया? आज तो आपने सीधा अपना फैसला सुना दिया, और वो भी इतनी ऊंची आवाज में। आपको पता है इस बात से बापूजी को कितना बड़ा आघात लगा होगा? आघात नहीं लगा होता अगर हमने बापूजी की डिक्टेटरशिप नहीं चलाई होगी। बापूजी मेरे बाप है, मेरी जिंदगी के फैसले लेने का उनको पूरा हक है, लेकिन मैं भी ऋषि का बाप हूं। ऋषि की जिंदगी के फैसले मैं ही लूंगा। और मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। रसिक ऐसा कैसे कह सकता है कि वो ये शादी नहीं होने देगा? अगर वो ये समझता है कि मैं अपने फैसले उसके बेटे के सर पर थोपता हूं, तो वो गलत है। हाँ, ऋषि की सहमति से उसकी और सुबह की शादी तय हुई थी, और जब मैंने गोविंद को सगाई में वचन दिया था, उस वक्त भी रसिक वहीं खड़ा था। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोला, और आज ये क्या है? देखिए, अब पानी पी लीजिए और शांत हो जाइए। पानी ले जाकर दो अपने बेटे को, और उससे कहो कि अपने सर पर डाले, जिससे उसका दिमाग शांत हो और ऐसी बेहुदा बातें ना करे। मैं जानती हूँ आज रसिक ने बहुत कुछ बोल दिया, और आज उसका बर्ताव भी अलग था, लेकिन ये भी तो सोचिए कि आज रसिक ने पहली बार अपनी बात आपके सामने इस तरह से रखी है। इसके पीछे कोई ठोस वजह तो होगी ना? वजह? हाँ, वजह है। उसे लगता है कि उसकी नजर ने जो देखा वही सच है, और उसकी नजर ने सुबह को सिर्फ लड़ते झगड़ते ही देखा। लेकिन सुबह क्यों लड़ रही थी, किस लिए लड़ रही थी, ये जानने की उसने कोशिश तक नहीं की। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सुबह लड़ झगड़ रही थी, तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। मुझे पूरा विश्वास है उस लड़की पर। आंख बंद करके विश्वास करने की गलती कर रहे हैं बापूजी, और उनकी इस गलती का परिणाम ऋषि भुगत रहा है, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं आज ही सुबह के नाना जी को फोन करके बता देता हूं कि वी आर वेरी सॉरी, हम लोग ये शादी नहीं करवा सकते। एक मिनट, आपने बापूजी को समझाया? वो कभी नहीं समझेंगे, और ऋषि की भलाई के लिए इस बात पर फुल स्टॉप रखना बहुत जरूरी है। और तुम भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना प्लीज। मैं रोकने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप पहले बापूजी से जवाब मांगिए कि ऋषि ने आपकी खुशी के लिए इतना सब सोचा, लेकिन सुबह के साथ रिश्ता जोड़ते वक्त आपने ऋषि के लिए क्या सोचा था? कुछ नहीं सोचा होगा, और जो भी सोचा होगा बिल्कुल गलत सोचा होगा। काश आज बापूजी ने मेरी जगह उस सुबह का असली रूप देखा होता। लाडो, इंसान के असली रूप को पहचानना इतना आसान नहीं है। लाडो, इंसान के असली रूप को समझना इतना आसान नहीं है। जब मैंने पहली बार सुबह को देखा था, तब मन ही मन मैंने भी उसके लिए यही सोचा था कि ये लड़की कितनी लापरवाह और कितनी नासमझ है, क्योंकि वो अवार्ड लेने आई तब भी मैले कुचेले गंदे कपड़ों में आई थी, और ऊपर से लेट भी आई थी। लेकिन जब मुझे वजह मालूम पड़ी, तो उस लड़की के बारे में मेरी सोच ही बदल गई। जिस लड़की को मैं नासमझ लापरवाह समझता था, उसी लड़की के लिए कुछ ही पल बाद मैंने ही कहा कि वाह, ऐसी लड़की तो हर घर में होनी चाहिए। और याद है तुम्हें, जब हम दूसरी बार उसे घर पर देखने गए थे, उस वक्त भी वो घर पर नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वो किसी अपाहिज लड़की की मदद करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां पहुंची थी। देखो,
देखो लाडू, सच्चाई नाम के सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम जो पहला पहलू देखते हैं तो हमें लगता है कि यही सच है, लेकिन जब दूसरी बार दूसरे पहलू को देखते हैं तब महसूस होता है कि जो देखा था वो तो भ्रम था। सच तो कुछ और ही है। सारी चूड़ियां टूट गई। अब शादी के लिए पैसा जोड़ना तो दूर, वो मुच्छर दुकानदार के पैसे कैसे लौटाएंगे? वो दुकानदार पैसों के लिए घर तक पहुंच गए तो मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि अब नानू की चिंता कम कैसे होगी। क्या दिख रही है तो शुभली? 10, 1, 2, 3, 4, 10,000 इनाम। पतलू, हाँ, पढ़ वो क्या लिखा है? हमारे गांव में कल से एक प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। 12 घंटे जो बिना रुके साइकिल चलाता रहेगा उसे 10,000 रुपए इनाम मिलने वाला है। 10,000? वो बहुत सारे हैं। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। नानू, मैं अहमदाबाद गई थी चूड़ियां बेचने के लिए। तूने ये चूड़ियां बेचना कब से शुरू किया? कल से। क्यों? शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं ना, इसीलिए। ये तो बस मैंने यूं ही फोन कर लिया था सिर्फ जानने के लिए कि क्या कल सुबह अहमदाबाद आई थी। राम भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहीं सुबह को चूड़ी बेचते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया होगा?